ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बजट बेहद ही नज़दीक है और ऐसे में बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस शो में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, अदिति नायर जी, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड हेड रिसर्च इकरा से। अदिति जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले तो हम बार बार यही बात सुन रहे हैं इस समय कि अर्थव्यवस्था में धीमापन देखने को मिल रहा है, तो कितना चैलेंजिंग होने वाला है इस बार का बजट और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, इस बार मैक्रो कॉन्टेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम ग्रोथ के ऊपर देखें तो पिछले साल ग्रोथ 8.2% थी जीडीपी की। इस साल जो एडवांस्ड एस्टिमेट आया है वो काफी नीचा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिवाइड करें तो हमें लगता है कि सेकंड हाफ में ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ ट्रांजिएंट फैक्टर्स जरूर थे जिनकी वजह से इस साल के पहले हाफ में हमें काफी सेक्टर्स में ग्रोथ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी काफी पेचीदा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ लगाएंगी तो किस किस पे और कितने एक्सटेंट तक, ये सब चीजें धीरे धीरे ही आगे जाके अनफोल्ड होंगी और उनका डेफिनेटली इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम पे आएगा। हमने ये देखा कि पिछले साल में जो फिस्कल मैट्रिक्स है वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले क्वार्टर में ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि तब इलेक्शन चल रहे थे। और अभी भी अगर हम देखें कि पोस्ट इलेक्शन कितना पिकअप हो पाया है तो वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही है। तो पहली बात तो फिस्कल मैट्रिक्स की तरफ अगर हम जाएं तो इस साल में हमें लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट एस्टिमेट से काफी शॉर्टफॉल होगी। और ये और जो छोटे मोटे रेवेन्यू मिसेस हैं उनको ऑफसेट कर देगी। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन जो थी पिछले बजट के टाइम पे उससे थोड़ी कम अब एस्टिमेट करी जा रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि FY25 में फिस्कल डेफिसिट जो है 4.8% ऑफ जीडीपी के आसपास आ जाएगा। उसके आगे हमें लगता है कि FY26 के बजट को टारगेट करना चाहिए 4.5% फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो, जो मीडियम टर्म फिस्कल जो प्लान था उसके आसपास रहेगा। हमें लगता है कि जो रेवेन्यू अजम्पशंस हैं उनको देखते हुए 11 ट्रिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले साल टारगेट किया जा सकता है, जो इस साल के कर्टेल्ड बेस के ऊपर 12 से 13% की ग्रोथ देगा, जो एक काफी रीजनेबल ग्रोथ है। मुद्दा यही है कि क्या ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है या फिर इसको और नीचे लाने की जरूरत है। जैसे आपने कहा FY26 के लिए 4.5% का टारगेट वित्त मंत्रालय लेकर चल रहा है, क्या ये और रिड्यूस कर सकती है सरकार? मेरे हिसाब से तो देखिए, प्रूडेंट नहीं होगा और ज्यादा फिस्कल टाइटनिंग अगले साल में करना। क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो हमारा अनुमान ये है कि हर 10 बेसिस पॉइंट्स फिस्कल डेफिसिट जो आप कम अगर करना चाहेंगे तो उसमें आपको एक्सपेंडिचर 35,000 करोड़ से कम करना पड़ेगा। तो पॉसिबली ज्यादा प्रूडेंट यही होगा कि 4.5% फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी को टारगेट बना के चले और 11 ट्रिलियन के अराउंड का कैपेक्स करने के लिए अप्रैल से ही ऐसे कंडीशंस लगाएं कि शुरुआत से ही हमें अच्छा एक कैपेक्स दिखे, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आए। मैम, ये आप बार बार 11 लाख करोड़ बोल रहे हो, ये तो इसी बजट में एस्टिमेट दिया गया था 11.11 लाख करोड़ रुपीस का। इसको क्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा सकती सरकार अपकमिंग बजट में? देखिए, हमारे जिस तरह से नवंबर तक के अभी फिगर आए हैं, हमें नहीं लगता कि 11.1 ट्रिलियन अब अचीवेबल है। हमारा अनुमान ये है कि इस फिगर से 1.4 ट्रिलियन के आसपास की शॉर्टफॉल आ सकती है। यानी कि FY25 में 9.7 ट्रिलियन के आसपास कैपेक्स एक्चुअली हो पाएगा। तो उसके ऊपर अगले साल अगर 11 ट्रिलियन फिर से बजट में टारगेट रखा जाता है तो वो 12 से 13% की ग्रोथ है, जो काफी एक हेल्दी ग्रोथ होगी। मैम, किस इंडस्ट्री को बजट में बेनिफिट होता देखते हो आप? सरकार का मेन फोकस एरिया क्या रहेगा इस बजट में? देखिए, हमारे हिसाब से दो तीन चीजें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहेंगी। एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन को कंटिन्यू रखना, दूसरा कैपेक्स को प्रायोरिटाइज करना। और जो पिछले साल काफी कोई स्कीम्स अनाउंस करी गई थी एम्प्लॉयमेंट के लिए, PLI स्कीम हम पिछले कई बजट्स में हम उसके लिए एलोकेशंस देख रहे हैं। ऐसी वाली जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं वो भी मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेंगी। MSMEs के लिए भी
जनरली बजट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता है, एग्रीकल्चर के लिए भी आता है। आगे जाके जैसे हमें लगता है कि एग्रो क्लाइमेटिक रिस्क्स काफी पेचीदा रहेंगे इन्फ्लेशन के लिए, और साथ ही साथ ना सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए लेकिन कंजम्पशन भी इन्फ्लेशन से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर जैसे कोई एग्रीकल्चर को ज़्यादा एग्रो क्लाइमेटिक रिस्क से सेफ गार्ड करने के लिए कोई स्कीम्स आ सकती हैं, तो दैट वुड बी क्वाइट पॉजिटिव एज वेल। और ओवरऑल जैसे हम देख रहे हैं, जो हमने अपने ग्रीन गोल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट करे हैं, तो जो ट्रांजिशन रिस्क्स काफ़ी कंपनी इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ेंगे अगले आने वाले 4-5 सालों में, तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आए। हम इस समय इकॉनमी में कंसर्न एक और है, रुपया टूट रहा है डॉलर के मुकाबले, और घबराहट ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 20 तारीख को वाइट हाउस में एंट्री कर रहे हैं तो उसके बाद टैरिफ्स इम्पोज कर सकते हैं। तो आप इंडियन इकॉनमी पे इसका क्या इम्पैक्ट देखते हो, और इमर्जिंग मार्केट्स पे जो बाकी इमर्जिंग इकॉनमीज हैं उन पे आप क्या इम्पैक्ट देखते हो? देखिए, जो मेन अभी ट्रेंड है वो डॉलर स्ट्रेंथ का है, जिसकी वजह से सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे एक डिप्रिसिएशन का प्रेशर आ रहा है। तो जो इंडियन रुपी है उसमें भी कोई अनटूवर्ड डिप्रिसिएशन नहीं है। जितना डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन कर रहा है उतना ही हम देख रहे हैं कि इंडियन रुपी में वीकनेस आ रही है। तो ये कोई मतलब ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है, ये कोई इंडियन इकोनॉमी या मैक्रो कंसर्न्स की वजह से नहीं आ रहा। ऑब्वियसली जब रुपी एकदम से डिप्रिशिएट होता है तो जो डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स हैं उन पे इम्पैक्ट आता तो है ही। सीपीआई इन्फ्लेशन में बहुत जल्दी ट्रांसमिशन नहीं होता एक्सचेंज रेट वीकनेस का, डब्ल्यूपीआई में ज़्यादा जल्दी होता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबली ट्रेडेड कमोडिटी प्राइसेस होते हैं जो ज़्यादा जल्दी एडजस्ट करते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन में 50% के लगभग तो खाने के आइटम्स होते हैं जो मोस्टली डोमेस्टिक फैक्टर्स प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और अबाउट 1/4 सीपीआई हमारा सर्विसेज होता है जो अगेन मोस्टली डोमेस्टिक फैक्टर से ही इन्फ्लुएंस होता है। तो सीपीआई पे इतनी जल्दी तो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट जनरली नहीं आता। ग्रोथ पे आ सकता है, डिपेंड्स जो टैरिफ्स लगते हैं वो कितने ज्योग्राफीज पे लगते हैं, कौन से सेक्टर्स पे लगते हैं, वो इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी ये एक अनफोल्डिंग सा सिनेरियो है, एंड बेसलाइन एक्सपेक्टेशन हमारा यही है कि इस साल और अगले साल दोनों साल में जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट इस बजट में ऐसा क्या करे जो ये करेंसी मार्केट को इम्पैक्ट करे? हम बार बार आरबीआई की बात करते हैं कि आरबीआई का इशू है, आरबीआई संभालेगा रुपए को, लेकिन क्या हम कुछ इंपोर्ट टैरिफ्स के फ्रंट पे हम भी कर सकते हैं? इस बजट में वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री उसकी भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जहाँ पे भी कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे कुछ बजट में अनाउंसमेंट आ सकती है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। मुझे नहीं लगता कि नीजर्क रिएक्शन कोई बजट में ज़रूरी है टैरिफ्स की ओर से। क्या पॉलिसी होनी चाहिए वो अगले 2-3 महीनों में भी आराम से थोड़ा देख के कि किस तरह से एक्चुअल पॉलिसीज आती हैं, उसके बाद ही मुझे लगता है कि हमें अपनी कोई पॉलिसी को में मेजर मॉडिफिकेशन लानी चाहिए। आम आदमी कुछ रिलीफ मिलती हुई नजर आएगी, या फिर इस बार भी खाली हाथ ही रह जाएगा आम आदमी? देखिए, जनरली एक्सपेक्टेशन तो रहती ही है कि जैसे पर्सनल इनकम टैक्स के फ्रंट पे थोड़ा अगर स्लैब्स को इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लिया जाए, मुझे लगता है थोड़ा बहुत टिंकरिंग ऑन द मार्जिन तो हो सकती है, जिससे आम आदमी को थोड़ा सेंटिमेंट बूस्ट मिले। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए, और रेवेन्यू लॉस से ज्यादा हमारा जो इनकम टैक्स पेयर्स का बेस है वो जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, ये बहुत ही डिफिकल्ट गेन्स हैं जो हमने अचीव किए हैं अपने इनकम टैक्स पेयर बेस को बढ़ाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत इजीली उसको वापस विटल अवे होने देना चाहिए। टैक्स कलेक्शंस कैसे रही हैं, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इस फिस्कल में, और क्या वही बात है कि उसका बेनिफिट क्या गवर्नमेंट पास ऑन करने की कोशिश करेगी? देखिए, हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन ये है कि 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ होगी अगले साल, 10% के आसपास नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी, और जो टैक्सेस हैं वहाँ हमने ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 10.5% के आसपास ग्रोथ पेंसिल इन करी है। तो 1.1 टाइम्स की बॉयंसी हम के लेके चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई बॉयंसी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे।
ओवरऑल 9 से 12% एवरेज ग्रोथ हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बजट के बाद आरबीआई पॉलिसी पे भी नज़र होगी। मैम, ये आरबीआई इतना अभी एग्रेसिवली क्यों नहीं कट कर रहा रही? दुनिया भर के तो सेंट्रल बैंक्स पे हमने देखा कि वो इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं। क्या अब वो समय आ गया जब आरबीआई पोस्ट बजट इंटरेस्ट रेट घटाने का फैसला ले सकता है? देखिए, ओवरऑल अगर हम क्वांटम की बात करें तो हमें लगता है कि जब रेट कट साइकिल शुरू होगा तो स्कोप है 50 बेसिस पॉइंट्स रेट्स को कट करने का, तो बहुत डीप स्कोप नहीं है। फिर बात आती है टाइमिंग की। अभी तक तो टाइमिंग ठीक नहीं था। जैसे दिसंबर की पॉलिसी के टाइम इन्फ्लेशन बहुत ऊपर थी और ग्रोथ बहुत नीचे थी, और उससे कंड्यूसिव नहीं था उस समय रेट्स को कट करना। अब अगर हम सब्सिक्वेंट 2 रीडिंग्स देखें तो इन्फ्लेशन थोड़ी रीडिंग्स मच बेटर हो गई हैं। पिछली रीडिंग जो आई है वो 5% के थोड़े ही ऊपर है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी की रीडिंग 4.5 से 4.7% के आसपास होगी। और जो एवरेज हम Q1 का लेके चल रहे हैं वो Q4 का वो है 4.4%। एट द सेम टाइम जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं Q3 के लिए वो एक बेटर चित्र दर्शा रहे हैं Q2 से। हमें लगता है कि जीडीपी ग्रोथ Q3 में Q2 के मुकाबले जो YOY ग्रोथ होगी वो काफी बेहतर सामने आएगी। तो फ्लिप हो गई है सिचुएशन। इन्फ्लेशन सीमिंग मच मोर कंफर्टेबल, और ग्रोथ की इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो बहुत ही क्लोज कॉल है इस बार कि रेट कार्ड फरवरी और अप्रैल में होंगे या अप्रैल और जून में होंगे। होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही रेट कार्ड। हमें भी पूरी चर्चा को थोड़ा समराइज कर दीजिए। मेरा आखिरी प्रश्न होगा, बजट आने वाला है वो ठीक है, और इस बार आप जैसे से बोल रहे हो कि जो आपने ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रखी है और कुछ इतना बड़ा इस बार मेजर अनाउंसमेंट्स जो है वो हो सकता है ना हो। 11 लाख करोड़ के आसपास की फिगर जो है वो कैपेक्स पे खर्च वो करती हुई नजर आएगी सरकार। ऊपर से जब आरबीआई की पॉलिसी आएगी तो वहाँ पर भी अभी तक तो इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटे हैं। ऐसे मूड माहौल में इंडियन इकॉनमी, क्या ये स्लो डाउन से हमको थोड़ा और गुजरना पड़ेगा या फिर हम रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, मेरा तो जो फोरकास्ट है वो यही दिखा रहे हैं कि Q2 की ग्रोथ एक बॉटम थी, और उसके बाद जो आगे के ग्रोथ के आंकड़े आएंगे वो बेहतर ही आएंगे। एवरेज FY25 और FY26 दोनों में हम अराउंड 6.5% देख रहे हैं। हमारा असेसमेंट ये है कि जो पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की वो 6.5 to 7% के आसपास है। जिस तरह का ग्लोबल माहौल चल रहा है उसमें 6.5% ग्रोथ बुरी नहीं है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ग्रोथ इससे बहुत बेहतर हो, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है उसमें एक्सपोर्ट्स हमें एक इंजन ऑफ ग्रोथ, पर्टिकुलरली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंजन ऑफ ग्रोथ बन के सामने नहीं आएंगे इमीडिएट टर्म में। तो मुझे लगता है 6.5% ग्रोथ अगर दोनों सालों में हमें मिल जाती है तो वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में काफी अच्छी होगी। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिस्तर के साथ जुड़ने के लिए, और बजट पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।